त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधी जनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, संभ्रांत नागरिक गण, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक चिंतन में रुचि रखने वाले सभी मित्रों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 19 से लेकर के श्लोक क्रमांक 23 तक आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। इस चर्चा को करने के पूर्व हमने आपके सम्मुख इसी अध्याय 6 के ही श्लोक क्रमांक 15 से लेकर के 18 तक की चर्चा किया था, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की महिमा समझा रहे हैं और मन को कैसे संयमित किया जाए, जीवन में संतुलन किस प्रकार से बनाकर रखा जाए, नियमित ध्यान के माध्यम से परम शांति को कैसे प्राप्त किया जाए, इन रहस्यों का उद्घाटन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कर रहे हैं। और केवल अर्जुन के लिए नहीं, विश्व के ब्रह्मांड के सभी मानव जाति के लिए इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सच्चा योग क्या है और मन की स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इन बिंदुओं पर हमने आपसे विगत दिवस जब श्लोक क्रमांक 15 से लेकर के 18 तक की चर्चा किया था, तो ये हमने चर्चा किया था। आज हम आपके सम्मुख गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 19 से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मैं सर्वप्रथम इन श्लोकों का वाचन कर रहा हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि श्रद्धा, निष्ठा और आस्था के साथ इन श्लोकों का सादर श्रवण करें। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरे लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। श्लोक क्रमांक 19 से लेकर के श्लोक क्रमांक 23 तक हुए। अब मैं इसकी व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक जो है एक जैसा जलता रहता है, हिलता डुलता नहीं है। निवात शब्द का प्रयोग किया गया श्लोक क्रमांक 19 में। निवात का मतलब होता है वायु रहित, निवातस्थो वायु रहित स्थान। नेंगते शब्द आया है 19वें श्लोक में,
निंगते का मतलब होता न प्लस इंगिते, न धन इंगिते, हिलता डुलता नहीं। युंजतः का मतलब होता है निरंतर, निरंतर संलग्न। जिस तरह से वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, स्थिर रहता है, ठीक उसी भांति जिस योगी का मन पर नियंत्रण हो गया है, जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को जब सिद्धि मिल जाती है, उस सिद्धि को ही, जो सिद्धि की अवस्था वही समाधि कही जाती है। और उस दशा में मनुष्य का जो मन होता है वह भौतिक और मानसिक क्रियाओं से पूर्ण रूप से संयमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिद्ध की ये विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में, स्वयं में आनंद ले सकता है। उसे किसी दूसरे की या किसी बाह्य वस्तु की या किसी बाहरी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह सकती, नहीं रहती है। वह आनंद की स्थिति में होता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीमित दिव्य सुख में स्थित होता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विचलित नहीं होता, सत्य पर ही चलता है, सत्य से विपथ नहीं होता। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ वो नहीं मानता कि कोई इससे भी बड़ी लाभ की चीज मिल सकती है, ऐसा वो स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसकी थोड़ा व्याख्या समझें। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी तरह से अविचलित होता है, उसी तरह से हिलता डुलता नहीं है, विपथ नहीं होता है, जिस प्रकार कोई दीपक जलता हो ऐसी स्थान पर जहां हवा न चलती हो, हवा वायु न हो, जहां वायु रहित स्थान हो, तो वहां दीपक जो है विचलित नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह अपने आराध्य देव के चिंतन मनन और ध्यान की तरफ से कभी भी विचलित नहीं होता। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से धीरे धीरे करके अलग होता चला जाता है। यही योग का प्रमुख लक्षण भी है जो जानने योग्य है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। पतंजल पद्धति में दिव्य आनंद की बात को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो अद्वैतवादी हैं
वे इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे द्वैत को ही नहीं स्वीकार करते, ड्युअलिटी को ही नहीं स्वीकार करते। इसलिए अद्वैतवादी इस दिव्य जो आनंद है इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का भ्रम रहता है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उत्पन्न हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, दोनों को एक मान लेते हैं। लेकिन गीता का यह श्लोक जो है, इसमें दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद की बात को स्वीकार किया गया है, नकारा नहीं गया है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी जो होता है वो कभी भी उससे डिगता नहीं, कभी भी विपथ नहीं होता है, कभी भी विचलित नहीं होता है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न प्रकार के इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करता है, मांसाहार करता है, तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति जो है वो कृष्ण भावनामृत ही है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे रस को चखी अंतर्गत ही भावे। तो उस व्यक्ति को अन्य किसी प्रकार के सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती, वो तो खुद ही दिव्य सुख को अनुभव कर रहा है। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक प्रकार के अवरोध आने की संभावना रहती है, लेकिन कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। उसके इंद्रियां उत्तेजित तो होती ही नहीं, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, विचलित नहीं होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस वार्ता को
विराम देना चाहता हूँ। सभी को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो यदि उपयोगी और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने इष्ट मित्रों रिश्तेदारों को प्रेषित करिएगा। यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप इसमें सुधार के लिए, कुछ जोड़ने के लिए या कुछ घटाने के लिए कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी डालें, उसका भी स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।